या किसी वेस्टर्न वर्ल्ड। और उस स्टडी में उन्होंने देखा था कि दुनिया में जो लोग तरक्की करते हैं, मैं थोड़ा सा रवैये को एक्सप्लेन करके फिर मुस्बत और मनफी रवैये पे दोबारा आ जाता हूँ। दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है, उस तरक्की के पीछे उन्होंने 3,000 बंदों का डाटा लिया, और उन 3,000 बंदों के डाटा लेके उन्होंने रिसर्च की कि सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, किस वजह से वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जितने भी 3,000 लोग कामयाब तरीन लिए, जिसमें सेनेटर, वजीर, हाईटेक प्रोफेसर, आई सर्जन और वाइस चांसलर, इस लेवल के बंदों का जब डाटा लिया, तो देखा कि उनकी कामयाबी के पीछे जो राज मुजमिर था, पोशीदा था, वो था उनका रवैया। और रवैये की 80% वेटेज थी उनके तरक्की में। बाकी 20% में और फैक्टर आ जाते हैं कि डिग्री कहाँ से ली, कहाँ पैदा हुए, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, आपके ताल्लुकात कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये बाकी 20% रह गया था। फिर 30-35 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी दोबारा की और 3,000 4,000 बंदों का नया डाटा लिया। उस डाटा के बाद उन्होंने जब कैलकुलेशन की, फाइंडिंग्स आई, तो पता चला कि रवैये का रोल इंसान की तरक्की में 91% है। यानी अगर मेरे पास कैन डू एटीट्यूड नहीं है तो मैं विन ही नहीं कर सकता, सक्सेस कर ही नहीं सकता। कामयाबी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट आज की दुनिया में, नॉन दुनिया में, इस वक्त है कि रवैया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। और आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है लेकिन टैलेंट नहीं, तो आपकी तरक्की होगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आपके पास टैलेंट है और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, फिर भी तरक्की मुश्किल हो जाएगी। तरक्की जब होती है जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो और टैलेंट हो। इन दोनों के लीथल कॉम्बिनेशन से बंदा उठ जाता है। और एक अंग्रेजी की कहावत है कि योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। कि आपका जो रवैया है, आपकी तरक्की और सरफराजी और कामयाबी का तयन करता है आपका रवैया। मसलन मैं हर एक को खाने को पढ़ता हूँ और हर एक को अजियत पसंदी से ट्रीट करता हूँ, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसको सैडिस्ट एटीट्यूड कहते हैं, अजियत पसंद रवैया। तो मेरे दोस्तों की तादाद कम होती जाएगी, दुश्मनों की बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज आ जाएगी कि मेरा वहां रहना मुहाल हो जाएगा। तो मेरा रवैया मेरी तरक्की, कामयाबी और सरफराजी की जमानत देता है। ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दुनिया में कुछ मॉडल्स आए हैं। एक मॉडल मैंने खुद बनाया एटीट्यूड पे, जो विनिंग एटीट्यूड थे। ये 11P मॉडल था और एक सी मॉडल। 11P से मुराद क्या था कि अगर मेरा रवैये में पहला पी या पॉजिटिविटी नहीं है तो मैं तरक्की नहीं कर सकता। अगर मेरे रवैये में पंक्चुअलिटी नहीं तो मेरी तरक्की मशकूक हो जाएगी। अगर मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ, यानी अगले के मसाइल को या सिचुएशन की ग्रेविटी को प्रोएक्टिवली मैं एक्ट नहीं करता और प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेता, तो मैं फिर पीछे रह जाऊंगा। और प्रो पीपल, अगर मैं पॉलिसीज में इंसानों का ख्याल नहीं रखता और मेरे पास इख्तियार है और प्रो पीपल पॉलिसी यानी पीपल नवाज पॉलिसी नहीं बना रहा मैं, तो फिर मेरी तरक्की मुश्किल बन जाएगी अगर दफ्तर चला रहा हूं मैं। और मैं अगर पैशनेट ने, और चौथा पांचवा पी है पैशनेट। ये 11P मैंने डिजाइन किए हैं खुद। और पैशनेट है जुनूनी, अगर आप काम जुनूनियत की तरह नहीं करते तो आप पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्टाइल में काम कर रहे हैं तो सरकार भी एक हद तक आपको छूट देती है निकम्मेपन की, उसके बाद वो भी फारग कर देती है। तो पैशनेट होना, जुनूनी होना भी एक तरक्की की इलामत है और विनिंग एटीट्यूड की इलामत है। फिर पेशेंस, पेशेंट एटीट्यूड, पेशेंट के सब्र के साथ और तहमुल के साथ, बुर्दबारी के साथ आप दूसरों को डील करते हैं, तो तब भी आप तरक्की करेंगे। फिर प्रिवेंटिव एक्शन लें। आप गाड़ी पे सफर पे लाहौर से पिंडी जा रहे हैं और टायर पांचवा नहीं रखा, रास्ते में टायर एक पंक्चर हो गया, फ्लैट हो गया, तो पीछे अपने डिग्गी खुली में टायर चेंज करता हूँ, पांचवा टायर ही नहीं था। तो प्रिवेंशन होती है, सफर से पहले चेक करते हैं कि टायर है, हवा ठीक है, पानी है गाड़ी में। तो ये प्रिवेंशन आपके सफर को मुसीबतों से बचा लेती है। इसी तरह अगर मैं टिकट घर भूल गया और पासपोर्ट है, तो मैं दुबई जा रहा हूँ तो मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा, दोबारा घर आऊंगा। तो प्रिवेंटिव में आपको उर्दू में कहते हैं इसको तदबीरी इकदाम। तो तदबीरी इकदाम आप जरूर करें और इसको देखें कि आपके प्रिवेंशन इज बेटर। इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव है कि आपने आगे से बढ़ना है, खूब से खूब तरक्की जुस्तजू, आगे बढ़ने का जो जज्बा। और तो प्रोग्रेसिव हो गया तरक्की पसंद। तरक्की पसंद को पुराने जमाने में लोग समझते थे कम्युनिस्ट है, मजहब के खिलाफ है। प्रोग्रेसिव का मतलब है नए आइडिया को करना। और जिद्दत पसंदी के हामिल लोग जो innovative ideas को उठाते हैं,
वो हो गया आपका प्रोग्रेसिव। फिर है पीसफुल। आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मौका दें, जो दूसरों को जिंदा रहने का मौका दें, जिसको उर्दू में पुरअमन बकाए बामी कहते हैं। कि आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मौका दें, हर एक को उठने का मौका दें, अग्रेसिव ना हो, और फंदा पेशानी से मसाइल को और लोगों को बर्दाश्त करेंगे, पीसफुल हो गया। फिर एक पी, अगला पी जो आया था पोलाइट। अगर आपकी गुफ्तगू में पोलाइटनेस नहीं है, लहजे में नरमी नहीं है, और आपका दफ्तर में चलना और सोशल लाइफ में उठना मसला बन जाएगा। तो इखलाकी तकाजों के मुताबिक जो जो पोलाइटनेस है, जिसको आप उर्दू में नरम गुफ्तारी कह लें आप उसको, तो एक बकायदा इस पे कहावत है कि जुबान शीरी मुल्क मुल्क गिरी। और आपकी पोलाइटनेस का मतलब यह है कि आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी, शरीरनी और शिफ्तगी हो। फिर अब पॉलिश, 10वां पी है पॉलिश। कि आप वेल ग्रूम्ड हो, ड्रेस मैनर्स और एटिकेट में, और आपने रगड़ा खाया हो, और आपकी पर्सनैलिटी में चमक और दमक हो। ये है विनिंग एटीट्यूड के 10 पी जो मैंने आपको बताया था। 11वां है एक सी। सी है कैन डू एटीट्यूड विद जीरो ईगो। ईगो पे भी हम बात करेंगे, ईगो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इस पे मैं भी आता हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में आपके पास आ गया कि आपकी शख्सियत की खंदा पेशानी, मुस्कुराहट, स्माइलिंग एटीट्यूड भी पॉजिटिव एटीट्यूड में आता है। दूसरे को बढ़ के सपोर्ट करना, उसको इनकरेज करना, हौसला देना, और पॉजिटिव गुफ्तगू करना, ये सारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, हामिल लोग, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, तमस्कुर नहीं करते, जिला जुगत नहीं करते, और तौहीन और नहीं करते किसी की, किसी को तजलील नहीं करते, और किसी का तमस्कुर नहीं उड़ाते। तमस्कुर मीन्स रेडिक्यूल करना, और तहकीर का मतलब है कि बिलिटल करना, उसको छोटा बनाना, कि कहाँ से उठ के आ गए हो, क्या तुम्हारी शक्ल है, कद देखा है अपना अपना, कपड़ों पे एतराज कर दिया, किसी की अंग्रेजी पे एतराज कर दिया। ये है नेगेटिव एटीट्यूड के हामिल लोगों का, जो एतराज करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, हामिल लोग, केयर, लव और रिस्पेक्ट को फैलाते हैं, और उनकी गुफ्तगू में एक पॉजिटिविटी होती है। उनकी जिंदगी के मुतालिक अप्रोच भी एक बड़ी राइट साइड पे चल रही होती है, और वो जिंदगी में एफर्ट और एक्शंस बड़े अच्छे करते हैं। और आपको मैं आपको कहूंगा कि अपनी सोच में मुस्बत अल्फाज, मुस्बत उम्मीद, हिम्मत और एतमाद और कामयाबी वाले इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल करें आज के बाद। जब आप अपनी सोच में कामयाबी और मुस्बत रवैयों की आहिया की कोशिश के वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि आई शैल राइज, आई शैल विन, तो आपका जिस्म सुन रहा होता है, जिस्म कहेगा सेल्फ सुन रहा होता है, वो अकॉर्डिंगली आपको उसके मुताबिक प्रिपेयर करता है। तो आप अपनी सेल्फ टॉक में, खुद कलामी में हमेशा मुस्बत टॉक करें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह का करम होगा, अल्लाह के फजल से मैं जीत जाऊंगा, अल्लाह के फजल से मैं कामयाब हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं जरूर कामयाब होऊंगा। तो इस बातचीत को सुने जो आप अपने आप से करते हैं, इसको इग्नोर ना करें। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव हमारे पास जो है एटीट्यूड के जो ट्रेड्स हैं, और क्या है उसमें आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा बोलने, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं सोचते और अच्छा नहीं बोलते, तो इसको हम कहते हैं बदगुमानी और बदगुफ्तारी। ये दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ऐब में बदल देते हैं। तो आप बदगुमानी से बचें, और हुस्न ज़न रखें, हर शख्स के मुतालिक अच्छा सोचें, और बदगुफ्तारी और बदकलामी से गुरेज करें। गालिब का एक शेर है कि तुम हर एक बात में तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो बदगुफ्तारी में आपका लहजा, अल्फाजों की सिलेक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगले को अग्रेसिवली है, आप उस पे पढ़ने खाने को पढ़ते हैं। तो ये वो सब चीजें हैं जो नेगेटिव एटीट्यूड के हामिल लोग करते हैं। अब पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं कैसे, अगला सवाल ये आता है। चूज टू बी हैप्पी। बेजार और उकताहट का शिकार हरकत ना हो। मुनीर नियाज़ी ने एक बड़ा मजेदार शेर कहा था कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। उसके बाद आपके पास आप पूरी उम्मीद रहे, ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। दूसरी वजह ये हो सकती है, हर चीज का मुस्बत रुख देखें, ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। लाइफ को ये ना देखेंगे मैं नाकाम हो गया हूँ, बल्कि आप देखें कामयाबी के लिए मैं कुछ स्टेप उठा रहा हूँ, उन स्टेप्स के बाद मैं इंशाल्लाह कामयाब होगा। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पूरी उम्मीद रहें,
और बहाने ढूंढे स्माइल देने के, किसी की कमजोरी पे स्माइल ना दे, एक वाकयाती हालात के मुताबिक स्माइल जो है ना वो नेचुरल चीज है। और अपने आप पे एतमाद रखें। एक्टिविटी जो है इस पे आपकी, इसमें हर चीज में बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए क्या तरीकेकार हो सकते हैं? बाज लोग कहते हैं कि जनाब आप बच्चों के साथ खेलें, बच्चे चीखे मारेंगे, आपसे हक करेंगे, स्माइल देंगे, उससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। अपने दोस्तों के साथ हम ख्याल मुस्बत रवैयों के हामिल लोगों के साथ टाइम गुजारें और सीखें कि स्माइल कैसे देनी है। और कुछ अच्छे फनी ड्रामास देख लें, मजाहिया ड्रामे, मजाहिया मूवीज होती हैं। और पुराने जमाने में टीवी पे, आजकल उसके यूट्यूब में मिल जाते हैं। अलिफ नून एक उर्दू का बड़ा अच्छा ड्रामा होता था, उसमें कह के लगा लगा के लोग खत्म हो जाते थे। फिर एक इंग्लिश का प्रोग्राम आता था आज से 25-30 साल पहले, माइंड योर लैंग्वेज, ये भी यूट्यूब पे मिल जाता है। ये दो फनी उर्दू और इंग्लिश के देखें, आपको स्माइल देंगे, और स्माइल देंगे तो आपका डोपामिन बढ़ेगा, हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे, और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। अब पॉजिटिव जो है बंदे के ट्रेड्स क्या हैं, उसके क्या खसूसियात हैं? पॉजिटिव बंदे की खसूसियात में पहली चीज है कि वो फौरन स्माइल दे देता है। विलिंग टू चेंज आइडियाज और बिहेवियर, अपने आइडियाज जो उसने रिजिड नहीं रखे होते उनको चेंज कर सकता है। और दूसरों के मसले को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। और शिकायती टट्टू नहीं, वो कंप्लेन नहीं करता रहता रहता। और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी कबूल करता है। और दूसरों पे तनकीद बरए तनकीद हरकत नहीं करता रहता। और उसमें एक ह्यूमन कंसिडरेशन है, दर्द का रिश्ता होता है पॉजिटिव लोगों में, याद रखिए, ह्यूमन कंसिडरेशन। और दर्द का रिश्ता खून के रिश्तों से बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। और उसके अलावा वो दूसरों के जब गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा होता है। और उसके दूसरों की राय का एहतराम भी करता है कि आपका ये राय है, मैं इसका एहतराम करता हूँ, मेरी राय ये है। हो सकता है ये मुख्तलिफ ना हो, हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो। और बार बार सरकारी बहाने भी नहीं लगाता मुस्बत रवैयों का शख्स। और उसके पास उसके इंटरेस्ट भी डिफरेंट है, ये नहीं कि एक इंटरेस्ट है कि अब किताबें पढ़े जा रहा है, या एक्सट्रीम लेवल का मजहबी है, हिंदू क्रिश्चियन जो भी है। और उसके बाद गेम्स खेलता है, पार्टिसिपेट करता है, वगैरह वगैरह। ये पॉजिटिव लोगों के ट्रेड्स है। मैंने अब पॉजिटिव लोगों के ट्रेड्स, जो विनिंग ट्रेड है, मैं पहला बताऊंगा, पीसफुल राइट एंड टीम बिल्डिंग एटीट्यूड, पहली कैटेगरी में। इस पे हजरत अली का कॉल है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मरले पे सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान है। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जिंदगी में रखें, पॉजिटिव। और विनिंग एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरे के रवैये को, उसकी वजह से अपना अंदरूनी सुकून खराब ना करे। दूसरी कैटेगरी जो है पॉजिटिव एटीट्यूड की, वो है इंस्पिरेशनल एटीट्यूड। इंस्पायर करता है, अगले के कल्ब नजर को गरमाता है, उठाता है, और उसको मोटिवेट करता है, इंस्पिरेशनल एटीट्यूड। और कैन डू एटीट्यूड का मैंने जिक्र किया है कि आपने देखा है कभी, पर नाले होते हैं जो पुराने घरों में, उस पे जो बारिश के पानी से मिट्टी जमती है, तो मिट्टी पे एक बीज गिरता है, और वो पौधा उस घर की छत पे पर नाले में उग जाता है, बड़ा दरख्त बन जाता है, और उसकी जड़ें फैलने लग जाती है। तो ये कैन डू एटीट्यूड में देयर इज ऑलवेज ऑलवेज सम वेज टू राइज एंड फ्लोरिश, ये याद रखिएगा। अब कैन डू एटीट्यूड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट ऑल एट वंस, ये याद रखिएगा। आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं कर सकते। और आप हर चीज कर सकते हैं अगर वो आपके लिए बहुत अहम हो, और आप हर चीज कम कर सकते हैं अगर, बट आप हर चीज में बेहतरीन नहीं कर सकते। तो यू कैन डू एवरीथिंग बट देयर विल बी लिमिटेशंस, और आपके पास लिमिटेशन है। मसलन मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, हो सकता है मैं बैडमिंटन खेल सकूं गेम्स में। तो उसके लिए आपको लोगों की मदद की जरूरत है। आप गाड़ी नहीं चला सकते तो आपको ड्राइवर की जरूरत है। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आपने पहुंचना है तो किसी हेल्प की जरूरत है आपको कहीं जाने के लिए। सो यू कैन डू एवरीथिंग बट यू विल नीड हेल्प। तो ये कैन डू एटीट्यूड को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है।
तो एक इंग्लिश में कहावत है कि आई टर्न माई कैन नॉट इनटू कैन्स एंड माई ड्रीम्स इनटू प्लान्स, कि मैंने अपनी सोचों को, अपने ना करने वाले रवैये को करने वाले रवैये में तब्दील कर लिया और अपने ख्वाबों को अपने प्लान्स में ले आया। चौथी कैटेगरी जो पॉजिटिव एटीट्यूड की है वो सेल्फलेस एटीट्यूड है, बेगर्ज और बेलॉस एटीट्यूड। तो इसमें एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसका मन है बेगरज उसकी जजा कुछ और है। तो सेल्फलेस एक्ट जो है ना, वो वही करता है बेगर्जी से और बेलौसी से जिसका एटीट्यूड सेल्फलेस हो। सेल्फलेस का मतलब है कि रिवॉर्ड का लालच उसमें ना हो। और पांचवा है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जिम्मेदार रवैया। अब इस पे बड़ी मजेदार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कोट है कि अगर उनसे पूछा गया कि अगर किसी इंसान की कीमत तय करना चाहें तो उसका मयार क्या हो सकता है, तो आपने खामोशी से सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया कि आप उसकी कदर कीमत का एहसास उसके एहसास से जिम्मेदारी से लगाएं, यानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होगा। तो इसको जहन में रखिए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी शख्स के पॉजिटिव एटीट्यूड या रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का एक छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा चेक है। पेशेंट एंड टॉलरेंट एटीट्यूड, आप बर्दाश्त के एटीट्यूड के हामिल हैं कि नहीं। और हमने उसमें देखा था कि बर्दाश्त बुजदली नहीं है बल्कि जिंदगी का अहम असूल है। और जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी भी नहीं हार सकता। और कुरान पाक की मैंने एक आयत पढ़ी थी जो मेरा आपको, अगर आपको याद आ रही है, सूरह हुजरात आले इमरान की, बल्कि कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। तो टॉलरेंट, अगला जो एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड वो है फॉरगिविंग एटीट्यूड। इस पे हमने थर्सडे को बहुत बड़ी लंबी बात की थी, 1.5 घंटा। और अगला है सातवां, वो है केयरिंग एटीट्यूड। केयरिंग एटीट्यूड है दूसरे का आसानियां पैदा करना और मुश्किलात पैदा ना करना, लोगों को तसल्ली देना और नफरत ना फैलाना। इस पे हजूर पाक की हदीस भी है कि आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, लोगों को तसल्ली दो, नफरत ना फैलाओ। और अपने से कमजोरों के साथ किया जाने वाला सलूक इंसान का असल इखलाक होता है। ये हजरत अली से किसी ने पूछा था कि शरीफ आदमी कौन है, तो आपने फरमाया जो कमजोर के साथ इंसाफ करे। केयरिंग एटीट्यूड में कमजोर के साथ इंसाफ करना भी एक लाजमी जुज्व है। और एक बड़ी मजेदार उर्दू की कहावत है कि तुम दूसरों के रास्ते की रुकावटें दूर करते रहो, खत्म करते रहो, और अल्लाह के फजल से तुम्हारी मंजिल का रास्ता आसान तर होता जाएगा। ये कुदरत का असूल है कि जब भी आप किसी के लिए आसानियां पैदा करते हैं, कुदरत की साइकिल आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए मुतहरिक और फाल हो जाता है। कुदरत अल्लाह ताला की जात अपने बंदों को, कायनात के हर जर्रे को कहते हैं मुतहरिक हो जाओ, इसकी मदद करो। ये कमजोरों का एहसास कर रहा है, ये है केयरिंग एटीट्यूड। और दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता, ये भी एक बड़ी तारीखी हकायत है। और इस पे इखलाक पे, हुस्न सलूक पे हजूर पाक की हदीस मुबारक आप सबने सुनी होगी, तुम में से मुझको वो शख्स बहुत प्यारा है जिसका इखलाक अच्छा हो। इखलाक है मैनर्स, एटिकेट्स, कर्टसी, रिस्पेक्ट और दूसरे का एहतराम, ये सारे मैनर्स में आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड में अगली जो चीज है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आप शुक्र बजा लाए। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरा जितना मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। तो देयर इज ऑलवेज 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 समथिंग टू बी थैंकफुल फॉर। शुक्रिया अदा करना दोस्तों का भूल है। यू नीड नो अदर प्रेयर देन ग्रेटिट्यूड। अल्लाह का तो शुक्र करें, इंसानों का शुक्र करें। और अगला जो मेरे पास है वो है ह्यूमन सेंसिटिव एटीट्यूड। ह्यूमन सेंसिटिव एटीट्यूड में हजरत अली का बाकायदा कॉल है कि जिस शख्स में एहसास नहीं, वो एक किस्म का मुर्दा से तशबीह दी, ऐसे नेता जोता का कॉल है। और मीर नीस ने ह्यूमन सेंसिटिविटी पे एक बड़ा अच्छा शेर कहा है उर्दू में, 200-300 साल पहले। कहता है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, उन्नीस ठेस ना लग जाए आपकी नहीं। तो ह्यूमन सेंसिटिव एटीट्यूड में आपको दिली जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि उसके दिल पे घराना गुजरे। और दिल टूटने को आप दुनिया के हर अच्छे मजहब में, इल्हामी मजहब में मना फरमाया गया कि आप दिलों का ख्याल रखें कि दिलों में खुदा रहता है।
और इस पे भी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि किसी के दिल से ना खेलें, क्योंकि दिल, रब दिलों में रहता है, उसका घर वहां पे है। और अगर रब को आपने दिल तोड़ दिया तो रब उस घर से निकल जाएगा, यानी नाराज हो जाएगा आपसे। तो ये, इस पे जो एक और मुझे स्टेटमेंट याद आ रही है कि इंसान के अंदर, कुछ इंसान को अपने अंदर झांकना नजर आ जाए तो दूसरों के साथ साथ को समझने के काबिल हो जाता है। और बुल्ले शाह, एक पंजाबी का शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि तूने पूरी दुनिया को झांक लिया लेकिन कभी अपने गिरेबान में नहीं झांका। और 10वां एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड की अगली किस्म है, वो है डिटरमिन्ड एटीट्यूड, यानी अज़्म समीम के हामिल लोग, ये सेल्फ बिलीफ के हामिल लोग होते हैं। और ये पुरज़म होते हैं, कहते हैं करके दिखाएंगे। जैसा भी ईरान है, आज इसराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, उसके साथ ही 4-5 अलाइंस को मिसाइल मार दी हैं। डिटरमेंट है कि हमने मुल्क को भी बचाना है और दुश्मन को भी खत्म करना है। तो डिटरमिनेट एटीट्यूड की चीज, एक मशहूर शेर है, तूफान था, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो लोग आपको पुरज़म एटीट्यूड को देख के फिर एक जाहिर से भी होते हैं और टीम में भी आते हैं और अच्छाई की भी रेट करते हैं। 11वां एटीट्यूड, जो पल पॉजिटिव एटीट्यूड की सब हेडिंग है, वो है सेल्फ मोटिवेटेड, कि आप भर का अंदर से बेदार हो, अंदर से शौक और हिद्दत और शौक, एक शौक इंग्लिश वाला शौक है और एक उर्दू वाला शौक है, दोनों शौक उसमें, उसके चाल ढाल में कुछ कर गुजरने का जज्बा नजर आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही हो कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, कुछ नया करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जनाब मैंने 10-11 टेक्निक्स बताई आपको विनिंग एटीट्यूड की। अब मैं नेगेटिव एटीट्यूड की 5 से 10 मिनट बताता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि विनिंग एटीट्यूड के लिए नेगेटिव एटीट्यूड आपने खत्म करना है अपने आप में से। पहली चीज है सैडिस्ट एटीट्यूड। मेरे पास एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर खातून थी, वो जब क्लास में आती थी तो 80-70% को फेल कर देती थी, उनको कुछ नहीं आता। वो उसका एक सैडिस्ट एटीट्यूड था, जिसको अजियत पसंद रवैया कहते हैं। और मैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था आज से 10-15 साल पहले। तो उसको उधर का जो डीन था ना, वो बहुत तंग करता था लोगों को, उनके कागज साइन नहीं करता था, चक्कर पड़वाता था, जलील करता था। एक दिन एक स्टूडेंट इतना तंग आया, उसे जिद होकर उसने दरवाजा बंद किया, उसको मारने लग गया। और फिर मुंह पे कपड़ा बांध के दरवाजा खिड़की खोल के उसको जख्मी छोड़ के भाग गया। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टेज आती है, लोग जिद हो जाते हैं साइड एटीट्यूड से, कहते हैं ये क्या मुसीबत है, आप लोग मुझे लुक आफ्टर नहीं करते, आपको तनख्वाह मिल रही है। और साइड एटीट्यूड हर घर में, हर घर तो नहीं, हर दफ्तर में और हर माशरे में पाए जाते हैं। अगर आपने हीर रांझा की फिल्म देखी हो या उसकी स्टोरी सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें कैदू था जो मुखबिरियां करके हीर और रांझा के खिलाफ बकवास करता था, उनको खराब करता था। और जो लोग अनड्यू क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी नेगेटिव एटीट्यूड के हामिल लोग हैं। और जो सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी जात में खुद पसंदी का शिकार है, और इस पे हदीस है एक, कि खुद पसंदी इंसान की 70 साल के अमाल को जाया कर देती है। तो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं खुद पसंदी का शिकार, कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब फ्रॉड है, और मैं जन्नत में जा रहा हूँ और बाकी सब जहन्नमी है, और मैं मुहिब वतन हूँ, बाकी सब गद्दार हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच है, इससे बचें। और कैचिंग एटीट्यूड, और कैचिंग अप्रोच में क्या है कि आपने सिर्फ उसको पकड़ने के लिए उसको काम दे रहे हैं ताकि गलतियां निकाल के उसको जलील करें। और कैचिंग एटीट्यूड या सैडिस्ट एटीट्यूड के हामिल लोग या नेगेटिव एटीट्यूड के हामिल लोगों में एक चीज और भी है, कि वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं कि हाँ मैंने तो ऐसे ही करना था, मेरा काम तो गलत हो ही नहीं सकता। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड में अपने रवैयों पे काम करें और किसी को पकड़ने के लिए आप ना बैठें, इसको कैचिंग एटीट्यूड कहते हैं। और ना ही आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखें कि हर कुछ कंप्लेंट, हर कुछ कंप्लेंट, हर कुछ कंप्लेंट। और ना ही कोई गुस्ताखाना कमेंट्स दें किसी के खिलाफ पर्सनैलिटी पे। और ना ही अपने आप को सुपीरियर समझें कि मैं बरतर हूँ और ये दूसरा कम था। और इस पे भी जरिए कॉल है कि इंसान बुरा कब बनता है, आपने शायद फरमाया जब अपने आप को अच्छा समझने लगे। और उसके बाद
हमारे पास आता है कि हम नेगेटिव एटीट्यूड को क्या कैसे करेंगे। किसी में नेगेटिव एटीट्यूड, पहली बात है वो हर कोई नाराज रहता है, नंबर वन। उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, इसमें नफरत नजर आ रही होती है। और अगले को गुफ्तगू में वो डिफेंसिव कर देता है। और उसके बाद कन्फ्रंटेशन करता है। और कन्फ्रंटेशन से मुराद है कि उनसे लड़ाई के मोड में होता है और कुछ, और अपनी गलतियां कभी नहीं मानता। ये है नेगेटिव एटीट्यूड का इजहार या उसका मजहर। और उसमें एक और खामी भी है नेगेटिव एटीट्यूड के शख्स में, जो विनिंग एटीट्यूड से बचाती है आपको उस साइड पर नहीं जाने देती। वो है जेलसी, हसद, बुग़्ज़ और कीना, कि ये तरक्की क्यों कर गया, ये आगे क्यों चला गया। अब जेलसी पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुआ फरमाई है 30वें पारे में, मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, कि मुझे हासिद के शर से बचा। तो आप देखें कि अगर आपने किसी का नेगेटिव एटीट्यूड चेक करना है, तो उसका लेवल ऑफ जेलसी भी उसका इजहार है मैनिफेस्टेशन में। और किसी शख्स पे वो हर चीज पे वो क्रिटिकल कमेंट देता है, नेगेटिव कमेंट देता है, और एंटी एवरीथिंग, और हर चीज का मुखालिफ है। और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और अनकोऑपरेटिव है वो शख्स। और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ही और शी इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। और होस्टाइल टू हैप्पीनेस, और किसी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो। ये मैंने नेगेटिव लोगों का एक रवैये का इजहार के बताया कि आप कैसे देख सकते हैं नेगेटिव लोग। अगर आप में इनमें से कुछ चीजें अल्लाह ना करे हैं तो डिलीट करते हैं उनको, तो आप पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आने का सबसे अच्छा तरीका है कि नेगेटिव एलिमेंट्स डिलीट करते जाएं, तो आप खुद पॉजिटिव जोन में आना शुरू हो जाएंगे। A negative thinker sees a difficulty in every opportunity, and a positive thinker sees an opportunity in every difficulty. ये भी कमाल की बात है जनाब। अच्छा, अब एरोगेंट एंड इगोइस्टिक एटीट्यूड है, और ईगो इज रेसिप्रोकल ऑफ नॉलेज, ये उसने कहा था आइंस्टाइन ने, कि ईगो, जिस शख्स में जितनी ईगो है उसमें उतना नॉलेज कम है, और जिस शख्स में जितना नॉलेज है उसमें ईगो उतनी कम है। और ईगो के मुतलिक मौलाना रूमी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ईगो जनाब अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान में एक पर्दा है। अल्लाह ताला की जात की रसाई के लिए ईगो को तोड़ना पड़ता है, वरना खुदा ताला की तलब या आपकी जो जुस्तजू है उसकी नामुमकिन है कि आपकी हो सके उनके पास पजीर आए, या उनकी हाजिरी या कबूलियत। अब आप देखें कि बाज लोग ईगो का भारी थैला उठा के ऊपर चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे, और वो ऊपर चढ़ इसलिए नहीं जा सकते कि ईगो का भारी थैला उनको रोकता है और वजन बढ़ाता है। तो आपको बड़ा आसान सा काम है कि थैले को छोड़ दें ईगो के, और ऊपर तरक्की कर जाए। तो आप याद रखिए कि ईगो एक्स्ट्रा बर्डन है आपके कंधों पे, सोचों पे और जहन पे। ईगो के बुत को जब आप माइनस करते हैं तो अब एक नया शख्स बन जाता है जिसका नाम आजिजी और इंकिसारी से हमकनार शख्स है। और इस पे अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि ईगोइस्टिक जो बंदा है मेरे नजदीक, वो इतरा के चलता है, शेखी मारता है, और दूसरों को अपनी जात की उसमें खानका में बंद रहता है, इतराता है, यानी कि अकड़ के चलता है। तो आप कोशिश करें कि आप में आजिम के सारी का एलिमेंट बढ़ जाए। अब इसलिए हजरत अली ने फरमाया था, जो मैंने भी आपको स्टेटमेंट पहले भी दी थी, जो शख्स आपको पसंद करता है उसको ना पसंद हो जाता है। ये देखें, तो खुद पसंदी एक बहुत बड़ी लानत है। याद रखिएगा, खुद पसंदी एक बहुत बड़ा मर्ज है जो आपकी पर्सनैलिटी को रोकता है आगे तरक्की से, और डैमेज कर। तो आज रमजान का 10वां रोजा है, तो इस बात का अहद कर लें कि आप खुद पसंदी की लानत से, जंजीरों से निकल जाएंगे। और आपने अपने जिस जो कंधों पे फालतू बोझ उठाया हुआ है ईगो का, उसको जान छुड़ा लेंगे, उसको फेंक देंगे। और एक और कॉल है किसी मजहबी आलम का, कि अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब और मुफलिस को सलाम कर। और वार्निंग हम देते हैं आप सबको कि डोंट फीड ईगो। ईगो को भूखा मारेंगे तो आपकी तरक्की होगी, ये याद रखिएगा। तो आज के बाद अगर आपने तरक्की करनी है, तो ईगो के बूटे को पानी देना बंद कर दें, वो जितना मुरझाएगा आप उतना सरसब्ज और शादाब। और एक स्टेटमेंट हजरत अली की भी मुझे याद आ रही है कि बुलंदी को अल्लाह पाक ने आज़ी कसारी में रख दिया, लोग उसे तकब्बुर में तलाश करते हैं।
तो ईगो की अगली स्टेज तकब्बुर है, याद रखिएगा। ईगो जो मनफी सीढ़ी का जो है ना, पौड़ियां जो उसकी जीने हैं या उनकी सीढ़ियां हैं, उनका पहला जीना है ईगो यानी अना, और दूसरा जीना तकब्बुर। तो आप कोशिश करें कि आप इस सीढ़ी को साइड में करके तोड़ दें, अना को भी तोड़ें और मतलब कब्र को भी तोड़ें। और हुजूर पाक की हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है कि अगर झुक जाने से यानी आजी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क्यामत के दिन मुझसे ले लेना। सुबहान अल्लाह कहें जी, कितनी अच्छी हदीस है, मैं फिर पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने से यानी आजी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क्यामत के दिन मुझसे लेना। कितना बड़ा आपने पेशकश की है उन लोगों को जो अपनी जात की बुत में, अपनी खानका में अपनी प्रस्तिश करते रहते हैं। और हजरत अली का एक कौल मुझे याद आ रहा है कि अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह ताला की नाराजगी का और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पे बैठा करे। और एक हदीस मुबारक और है, आज चूंकि रमजान का 10वां दिन है, मैं कुछ हदीसें पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक बदतरीन शख्स वो है जो हर वक्त फितना और फसाद का मौका ढूंढता रहे, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों के नजदीक अपनी बड़ाई को जाहिर कर सके और तकब्बुर को जाहिर कर सके। यानी जो दुनिया में मरवजा इकदार है कि किसी को जलील करके अपना कद ऊंचा करो, तो अल्लाह ताला के नजदीक हजूर पाक का इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो एक बदतरीन शख्स है, ताकि वो फिर को का भ्रम रखे और उठाए और अपनी पढ़ाई को जाहिर करे, तकब्बुर को जाहिर करे। फिर हजरत अली से मुझे ये वाकया याद आ रहा है कि किसी ने पूछा कि इंसान बुरा कब बनता है, तो आपने फरमाया जब अपने आप को अच्छा समझने लगे। और ईगो बुनियादी तौर पे एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, और जब आप ईगो को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक स्टेप और नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, आपको इसकी नाकदरी की अहमियत और पता चलती है। और इमाम गजाली का गालिबन कौल है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमको अपने इल्म पर गरूर है तो तुम्हारी जहालत के लिए ही बहुत कुछ है। तो इल्म पे तकब्बुर करना भी एक बहुत बड़ी हमाकत है, और ये नेगेटिव एटीट्यूड में आता है। सुकरात जो दुनिया का पहला टीचर था, उसको उस्ताद अव्वल कहते हैं दुनिया में, उसने पहली एकेडमी बनाई थी दुनिया में। वो कहता है कि जी, उसका इरशाद है, उसका सेइंग है, आज से 2,200 साल पहले उसने कहा था कि आई नो वन थिंग दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग, कि मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये भी हम बनना का एक तरीका है जिसको आप समझिए और आगे इसको इस्तेमाल करें। और शेख सादी कहते हैं कि खाक से बने इंसान में अगर खाकसारी और आजी नहीं, तो उसका होना ना होना सब बराबर है। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनशाह बगदाद कहते हैं, जब तक तेरा गुस्सा और गुरूर बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कर। और एक नॉन विनिंग एटीट्यूड में, नेगेटिव एटीट्यूड में एक चीज और है, वो है जजमेंटल एटीट्यूड, फैसला देना। और इस पे एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट अशफाक मदन दी थी कि हम अपने गिरबान में हमारे सांप पर बिच्छू लटक रहे हैं और हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में होते हैं। जजमेंटल एटीट्यूड आपको आम जिंदगी में नजर आता है जी, ये भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी मुशरिक, और मैं अल्लाह का वली और मैं जनती, ये सब बाकी सारे जहन्नमी। ये है जजमेंटल एटीट्यूड, हर एक को नेगेटिव कमेंट देके जीरो से या -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस पे भी इशफाक अहमद ने एक स्टेटमेंट दी थी, मुझे याद आ रही है कि हम अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील हैं और दूसरों की गलतियों के बेहतरीन जज होते हैं। ये हमने देख लिया जनाब, तो मैसेज क्या है कि स्टॉप जजिंग अदर्स, दूसरों को जज करना छोड़ दें। और अगला है कैचिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड, इसका मैंने थोड़ी सी वजाहत की थी। और सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स कौन है? जो लोगों में ऐब तलाश करता हो, ये सबसे काबिल नफरत। और हजरत अली ने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दी थी कि द वर्स्ट ऑफ आवर फॉल्ट इज आवर इंटरेस्ट इन अदर्स पर्संस फॉल्ट, कि हमारी सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम दूसरे की बुराइयों को में दिलचस्पी रखते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथा है जनाब ब्लेम और एक्सक्यूजेस का जो है एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ब्लेम एंड एक्सक्यूजेस। और कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने क्लियरली एक दो आयतें नाज़िल फरमाई हैं कि जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों को बगैर जुर्म की तोहमत लगाकर तकलीफ देते हैं, यकीनन वो लोग बड़े बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। ये कुरान पाक में क्लियर चीज है। और हजूर पाक ने ऐब पोशी पे
बकायदा हदीस में किसी बुराई में पाए उससे दुआ दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। ये है जनाब हमारे मजहब में किसी की कंप्लेन ना करना या किसी की पर्दापोशी करना और किसी को गुनाहों को छोड़ना और ब्लेमिंग एटीट्यूड को अवॉइड करना। तो मैं मेरा क्या कि ब्लेम लेस ब्लेस मोर, इल्जाम लोगों पे कम से कम लगाएं, बोतान कम से कम लगाएं और उनको नवाजें आइडिया से, पैसे से, अच्छी खुराक से, उम्मीद से, एतमादी से, खुद एतमादी से। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक जो नेगेटिव एटीट्यूड है जिसका ऑपोजिट पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो है कैरियर एटीट्यूड और लीस्ट पुश एटीट्यूड। आपको काम दिया गया, आप लीस्ट पुश है, देख लेंगे जब मूड होगा तो कर देंगे। इस पे तरक्की नहीं होती, इस पे आप विन नहीं कर सकते। ये कैन डू एटीट्यूड नहीं है। सैडिस्ट और हर्टिंग एटीट्यूड पे हमने बात कर ली, सेल्फिश एटीट्यूड पे बात कर ली। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग एनीथिंग, ये याद रखिए। इस पे हम कंक्लूड करते हैं कि एटीट्यूड जिंदगी में इंसान को तरक्की से नवाजता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, विलिंग एटीट्यूड, केयरिंग एटीट्यूड, अनलविंग एटीट्यूड, फॉरगिविंग एटीट्यूड, अगले की गलतियां पकड़ पकड़ के तमस्कुर उड़ाना, उसको जलील करना, ये कहीं भी दुनिया में मुरव्वज नहीं है और उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं 5 मिनट मेरे पास है, मैं कुछ सवाल के जवाब ले लूंगा। फिर मैं खुदाफिज करता हूँ। किसी के कुछ सवाल है तो मेरे से पूछे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मुमकिन हो मैं जवाब दूं। जी, किसी का क्वेश्चन फ्रॉम द हाउस? अच्छा जी, मैं बारी बारी पढ़ता हूँ। अच्छा, कैन वी रिकॉर्ड इट? यस, आप रिकॉर्ड करें और आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाती है बराए नाम कॉस्ट पे। ये कोर्स फ्री है लेकिन रिकॉर्डिंग की बराए नाम प्रोसेसिंग फीस है, आप फोन करके ले लें। आसमान ने अस्सलाम वालेकुम का, वालेकुम सलाम। सरदार सुहेल ने कहा है कि काइंडली रिपीट द मीर उनीस पोइट्री इफ पॉसिबल। ठीक है जी, मीर उनीस का शेर मैंने अभी पढ़ा था कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम। कहते हैं मुझे अपने दोस्तों की फीलिंग्स का बड़ा एहसास है। तर्जुमा मैं कर रहा हूँ उसका। उन्नीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को। मीरेनिस ने अपने आप को कहा कि दूसरों के दिलों को ठेस ना लग जाए, उनको मैं हर्ट ना करूं उनके फीलिंग्स। ये 200 साल 250 साल पुराना शेर है कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम। आई शुड बी इक्वली कंसर्न्ड एंड सेंसिटाइज्ड माई सेल्फ अगेंस्ट द इमोशंस ऑफ अदर पर्सन। ये मैंने तर्जमा इंग्लिश में किया पहले मिसरे का। उन्नीस ठेस ना लग जाए आपके लोगों को। उन्नीस कह रहा है कि आई शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स एंड I should be equally sensitize myself about the emotional sensitivity of my associate and colleagues। ये मैंने इंग्लिश में तर्जुमा कर दिया। अच्छा जी, ये रमजान की गुफ्तगू की हम स्लाइड्स नहीं दे रहे क्योंकि हम मुकालमा कर रहे हैं, ये हमने पॉलिसी बनाई है। इसमें मैंने काफी हदीसें पढ़ी हैं, काफी बातें की हैं, कुरान पाक की आयत भी पढ़ी हैं। और हम लोग एक पर्सनल डेवलपमेंट पे एक कोर्स शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से। आप उसमें 12 लेक्चर्स हैं 2-2 घंटे के, और इन चीजों को हम खुल के एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको मिस ना करें। इसकी डिटेल आपको ये देंगे हमारे दोस्त मुस्तफा साहब। कि जी सर, नेगेटिव एटीट्यूड वाइल लोगों को के रीड, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप सादकन साहब इसको इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है पढ़ना। फैसल साहब ने क्या जी, इम्प्रेसिव सेशन था बाप, शुक्रिया जी। ने भी यही ग्रेट वर्ड्स, सो रियली इंस्पिरेशनल। हाउ शुड आई नो अबाउट माई एटीट्यूड? शाबाश। अगर आपके पास लोग बढ़ बढ़ के बेताबी से आपके दोस्त बनना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव हैं। अगर आपसे लोग घबराते हैं और दूर हटते हैं और आपके साथ दफ्तर में काम करने से कुतराते हैं तो आप नेगेटिव एटीट्यूड है। मैं नेगेटिव एटीट्यूड है। ये छोटा सा लिटमस टेस्ट है जो मैंने बता दी है। आगे कहती है डॉक्टर आयशा, यू टोल्ड दैट डाउन टू अर्थ एटीट्यूड इज बेटर। आई नो आई डोंट नो एनीथिंग इज द इक्वली गुड एट प्रोफेशनल लेवल। यस, प्रोफेशनल लेवल में। अच्छा, मैं एक बात, मुझे हमेशा लोग एक सवाल करते हैं, हमेशा लोग एक सवाल करते हैं, मैं आज फिर तीसरी दफा कह रहा हूँ
कि जी जब हम आजिम के साली से किसी से सबॉर्डिनेट से काम करते हैं वो काम करना छोड़ देता है, मैं उनको एक नुस्खा की, मैं एक टिप देता हूँ। आप उनसे कहें कि मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, आपकी फीलिंग्स को मजरूह नहीं होने दूंगा, आपके जज्बात का मैं एहतराम करूंगा या करूंगी, लेकिन आपने प्रोफेशनल डिलीवरी को नहीं कर। और अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी आर गुड प्रोफेशनल्स। एक लफ्ज आपने कहना है कि वी आर गुड फ्रेंड्स बट वी आर गुड प्रोफेशनल। तो अगर आप दफ्तर के माहौल के काम पे कंप्रोमाइज किया तो मैं अजनबी बन जाऊंगा, वैसे हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। इस तरह आप कह के अपने आप को बरी जमा कर लें, उसको बता दें कि एक उर्दू का शेर है अल्लामा इकबाल का, कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। कि हीरा इतना सख्त चीज है, वो फूल की पत्ती से भी काट सकते हैं। एक नामुमकिन बात को मुमकिन करने की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। और दूसरे मिसरे में कहते हैं, मर्द नादां पे कलाम मर्द नर्म नाजिक बेअसर। कि जो बेवकूफ होता है उसको वो प्यार से नहीं समझता, उस पे नर्म नाजुक कलाम असर नहीं करता। अच्छा जी, आई हैव ए क्वेश्चन। कासिद ने पूछा जी, मैं कासिद साहब क्वेश्चन टाइप करते हैं अपना। सर, अजियत पसंद लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए? ऐसे लोग जो हम वक्त अजियत देते रहते हैं, पहला तो है डिस्टेंस कर लें आप। उनके साथ आप डीलिंग कम से कम कर दें, ईमेल पे बात करें, फोन भी ना करें, वरना आपको वो पकड़ेंगे और शर्मिंदा करेंगे। और कोशिश करें कि आप ग्रुप में काम करें उनके साथ। और पांचवा है कि सब्र करें। और एक स्टेज आती है कि बंदा जिच हो जाता है अजियत पसंद लोगों के साथ, लेकिन उस स्टेज बाद में आती है। समटाइम्स आपका रोटी का मसला, प्रमोशन का मसला होता है, तो सब्र सबसे अच्छा इसका हल है। अच्छा जी, कमल सदफ साहिबा ने पूछा हाउ टू डील विद नार्सिस्ट। अच्छा, मैं आज नार्सिस्ट को नहीं पढ़ा रहा। नार्सिस्ट पे मैं एक सेशन रखूंगा मिस कंवल, और वो मैं 1 घंटे का सेशन रखूंगा, मेरा वादा है। और वो भी फ्री होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो मैं रमजान के बात करूंगा। रमजान के हमने टेक्स्ट सारे सारे डिफाइन करते हैं, लेकिन नार्सिस्ट बुनियादी तौर पे नेगेटिव लोगों की कैटेगरी है, जिसको उर्दू में नरगसियत कहते हैं। और इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन है, इनकी शरायत है, इनका स्टाइल है, और उस पे हम बात करेंगे। केवल मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको महीने डेढ़ बाद एक कोर्स अनाउंस करूंगा। मेरी टीम नोट कर ले जी। सैयद हसन शाह कहते हैं, what a person do if he is down to earth and positive and supporting attitude is always taken for granted and people use him। अच्छा, इसमें भी आपका बात है कि एक खास हद तक आप अगलों को बाउंड्री, अगर आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे तो खा जाएंगे लोग, दफ्तर के लोग ही खा जाएंगे, आपके मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार खा जाएंगे आपको। बाउंड्री सेट करेंगे, मेरी माजरत, मैं मजबूर हूँ, ऐसा कह के आप अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, लेकिन स्माइल के साथ और बड़े धीमे लहजे में आपने कहना जी मेरी माजरत, मैं मजबूर हूँ। इस तरह कह के आप अपने आप को बरी जुमा कर लें। साद खान अख्तर साहब कहते हैं, सर हाउ कैन वी ट्रीट द नेगेटिव एटीट्यूड पीपल एज आई my organization in my organization there's a person who share person info and high authorities which is so annoying। अच्छा, ये मुखबरी कल्चर बड़ा कॉमन है साउथ एशियन कल्चर में, और आप नए फाली नहीं होते, हर दफ्तर में दफ्तरी पॉलिटिक्स होती है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ रमीज साहब के, दफ्तरी पॉलिटिक्स पे मैं 1-2 घंटे का एक ट्रेनिंग कराऊं, ताकि आपको दफ्तरी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स समझे। साउथ एशिया की दफ्तरी पॉलिटिक्स में मुखबिर करवाना बॉसेस के लिए अपने जूनियर से, उनकी कमजोरियां पकड़ना, उनकी ईमेलें पढ़ के अपने आप को, उनके मैसेज पढ़ना मोबाइल से, और अपने उनको फिर जलील करना, उसमें शर्मिंदा करना, ये बड़ा कॉमन है। इसको बुरा नहीं समझते, हालांकि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। मैं इस पे ऐसे करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स पे 2 या 3 घंटे का या 2-2 घंटे के 2 सेशन करूंगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे 2 दिन भी कम है। और उसके हम डायनामिक्स देखेंगे और कुछ बचावे की और मुदाफियत की तदबीरों पे गौर करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ एक हल है, याद रखें सबसे, कि खामोशी, 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 ये याद रखना है। आप रिएक्शन ना दें, अनड्यू रिस्पॉन्ड ना करें, और खामोश रहें, और कभी बॉस के ग्रुप या हवाले से कोई बात ना करें, मनफी या मुस्बत, चुप। कोई कमेंट दे रहे तब भी चुप। वो होता है ना, चुप शाकर रोजा रख लें। ये मैंने $1 million का आज मशवरा दे दिया आपको, और मुझे आपने $1 million भेजने हैं। मरियम आरिफ साहबा कहती है, सर समटाइम्स व्हाइल हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड समटाइम्स वी फील डीमोटिवेटेड एंड डाउन व्हाट टू डू एंड एनीथिंग, हाउ कैन वी डील विद दैट फेजेस। अच्छा, इसका मैंने अभी हाल शुरू में इनडायरेक्टली बताया था मिस मरियम,
कि आप डिमोटिवेशन होने के बजाय आप पहले से बाउंड्रीज क्लियर कर दें और बता दें कि हम आपको एहतराम देंगे, आपको पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल नहीं करेंगे, आपके इमोशंस को डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ फिर आपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को जस्टिफाई करना है, फुलफिल करना है। अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारा हो सकता है एक दूसरे के साथ द प्यार का रिश्ता कम हो जाए। इस तरह क्या क्या इज्जत के साथ उसकी बाउंड्री सेट करते हैं, खास तौर पे जो आपका इमीडिएट जूनियर है जो काम नहीं करता या स्लो कर रहा है। तो ये एक छोटा सा टिप है जो मैं दे रहा हूँ सबको, कि आपको you must define your boundaries. Number one, you must tell them that we are good friends, we respect each other, we will not compromise the basic professional obligation. दफ्तर के दिए गए बेसिक असूलों को हम compromise नहीं करेंगे। साकिब रफीक चौधरी साहब है, heads off, thank you जी। I have a question, how a CEO can adopt equality and fairness while many employees are different? अच्छा जी, मैं साकिब साहब आपको ये बात बताऊं, जिंदगी में मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूँ। मैंने 21वें ग्रेड तक काम किया, मैंने दानिस्ता क्रिश्चियंस को भी मैंने इक्वल ट्रीट किया, और मैं क्रिश्चियंस के साथ खाना खाता था, मैं उनकी क्रिसमस मनाता था, मैं उनकी ईस्टर मनाता था, और उनको तीन तीन चार चार। मैं वेस्टरिच पिंडी में हूँ, यहाँ ऊंच नीच पहाड़ हैं और टीले हैं, तो कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी आ जाता है, और मैं हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने मोबाइल का ताकि आगे चलूँ। तो मैं ब्रेक से इसलिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, ब्रेक से पहले यानी टूटने से पहले मैं बता रहा था कि आप फेयर ट्रीटमेंट करें हजूर पाक की सुन्नत में, जिसको अखुवत कहते हैं, जिसको मसावत कहते हैं, अपनाइयत कहते हैं। तो आप इसको बढ़ाएं। एक दो सवाल और हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, फिर इजाजत लेते हैं जी। एक दो सवालात मेरे पास किसी ने और भेजे हैं, तो बताइए मुझे। मेरे ख्याल में सवालात का स्टॉक खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच अगेन। और जो आखिरी साहब थे उनको मैंने जवाब दे दिया, फेयरनेस, इक्वलिटी कभी जाया नहीं जाती। ठीक है जी। हाँ, अब 11 पी रिपीट कर दे। अब मैंने तो मुझे नहीं अजीन में आ रहा था, मैं बोलता गया हूँ, पॉजिटिविटी, पेशेंस, पैशनेट होना, पॉजिटिव थिंकिंग, इस तरह के 11 पी मैंने बनाए थे। पॉलिश्ड, प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव, 6 7 तो मैंने बता दिए हैं। बाकी आप जहन में रखिए कि आप 11 पी का मॉडल, मैं एटीट्यूड पे 2 दिन की ट्रेनिंग कराता हूँ इंडस्ट्री में, तो उसका खुलासा मैंने 50 60 मिनट में दिया है। और मैं सुबह 6 बजे लाहौर से निकला था, एक पीएचडी का मैंने वाइवा लिया कायम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं वहां से वेस्टरिज आया और हॉट स्पॉट से ये ऑन किया, इसलिए 10 15 मिनट लेट हो गया। और रास्ते में नाका लगा हुआ था, क्या कहते हैं जी, रूट लगा होता था, इसलिए मैं देर हुई मुझे। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि मैं इसका क्रक्स दे दूं 50 मिनट में। अच्छा जी। ए मॉडल स्टैंड्स फॉर नॉलेज। हाँ चलें, किसी ने ए मॉडल बनाया, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं कि ये मॉडल, मैंने पी मॉडल बनाया था, आप ए मॉडल बनाए। ठीक है जी। एक मनफी का भी हो सकता है, एरोगेंट, एरिस्टोक्रेटिक, ये मनफी के भी मॉडल बन सकते हैं, मनफी एटीट्यूड के। आप सोचें, मैं दावत फिक्र देके जा रहा हूँ आपको। कल फिर मुलाकात होगी। मेरा ईमेल और फोन नंबर आपके पास है, फोन कीजिएगा ना मुझे, आप टेक्स्ट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। मिस अमारा ने भी कुछ, हाँ जी, इन्होंने भी शुक्रिया किया है, कंवल ने भी शुक्रिया किया है। मुझे आमना याद कराइएगा, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ,
इसमें 7 हैबिट की बुक है स्टीफन कवी की, 600-700 की, लाहौर में पिंडी में फुटपाथों पे मिल जाता है पाकिस्तानी एडिशन, वो जरूर पढ़े जी। हो सकता है 7 हैबिट का मैं एक लेक्चर भी रखवा दूं रमजान में, या रमजान के बाद 2 घंटे का। मैंने पहले भी रखवाया था 6 महीने पहले, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये कम्युनिटी सर्विस है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल फिर मिलेंगे। किसी को इफ्तारी कराना ना भूलिएगा गरीब को, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबको। खुदा हाफिज।